अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण अध्याय 7। इसमें एक सारणी हम लोगों ने बनाया है जिसमें x और y है। जैसे इसमें देखिएगा x में वैल्यू दी है 4, 9, 12, 15, 20, 7 और ये 13 और y में वैल्यू दी हुई है 28, 63, 72, 105, 149 और 91। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा x बाई y डिवाइड करने पर क्या होगा आपका 4/28 मतलब 4/28 ये हो जाएगा आपका 1/7 मतलब 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 तो हमने लिख दिया 1/7। इसी प्रकार ये देखिएगा 9/63 करने पर क्या मिलेगा 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 तो लिख दिया हमने 1/7। इसी प्रकार ये देखिएगा 12/72 मतलब ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 छक्के 72 तो लिख दिया हमने 1/6। ये हो जाएगा 15/105, इसको कैसे लिखेंगे 1/7 लिख सकते हैं। 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। इसी प्रकार ये देखिएगा इसको लिख सकते हैं 20/100 तो ये भाग देने पर हो जाएगा 20 एकम 20, 20 50 ये हो जाएगा आपका 100। ठीक, सॉरी 50 नहीं ये 5 होगा, 20 पंचे 100 और ये यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 49 तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 सत्ती 49 ये हो जाएगा 13 है और यहाँ पर 91 है तो भाग देने पर हो जाएगा 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 यही है तो आंसर है। ठीक, अब ये लिखा जा रहा है क्वेश्चन x की वैल्यू और ये y की वैल्यू यहाँ पर दिया है x की वैल्यू 1, 2 यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर दिया है 4, 5 यहाँ पर भी देखिएगा कुछ नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर y की वैल्यू है 50 यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिएगा खाली है, ब्लैंक है। 150, 200, 250, 300। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ये सीरीज में दिया हुआ है तो यहाँ पर है 1, 2 यहाँ पर कुछ नहीं है, उसके बाद फिर 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। सीरीज में देखिएगा ध्यान से है ना, ये हो जाएगा 1, 2 कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 2 और 4 के बीच 3 आता है, 3 अंक आता है, 3 अंक तो लिख दिया हमने 3, फिर है 4, 5 उसके बाद 5 के बाद आता है 6 तो हमने लिख दिया 6। अब देखिएगा y में 50 दिया है और 150 उसके बाद में 150 यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 100, 50 और 150 के बीच 100 आता है हमने लिख दिया 100। फिर देखिएगा 150, 200, 250, 300। अब इनके बीच देखिएगा 50, 50 का सबके बीच अंतर दिख रहा है, 50 से 100 के बीच 50 का अंतर है, 100 से 150 के बीच 50 का, 150 से 100 के बीच 50 का अंतर, सब में वैसे ही है। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे h बाई वाई कैसे निकालेंगे, देखिएगा x बाई वाई ये हो जाएगा 1/50 और ये हो जाएगा x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 100 तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 100 है तो ये 50 बार भाग देंगे है ना तो ये आपका हो जाएगा 50 मतलब 2/100 करेंगे तो 1/50 इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड करने पर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा यहाँ 3 है और यहाँ पर 150 है तो इसको डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और ये हो जाएगा 0 ये देखिएगा। ठीक, उसी प्रकार इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 4/200 तो इसको हम लिख सकते हैं 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 250 बार में आपका डिवाइड लिख सकते हैं 50। अब ये देखिएगा 5/250 तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/5 एकम 5, 5 5 बार में जाएगा और ये 0 बार में। ठीक, डिवाइड करेंगे तो और ये हो जाएगा 6 एकम 6
6 पंचे 30, मतलब 5 और ये 0। यही आपका आंसर है। मतलब आपका x/y जो है भाग देने पर जो है x/y को आपको ये मिलेगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपके ये अनुक्रमानुपाती और विक्रमानुपाती विचरण जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो पहले तो हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समय जो कि घंटे में है, और यहाँ नीचे लिखिए जाएगा, ये हो जाएगा दूरी जो कि किलोमीटर में है। तो जैसा हम देख रहे थे पिछली उसमें है ना, जब ये जो था ऊपर वाला x था, नीचे वाला जो था y था, या फिर यहाँ पर आप छोटा सा लिख दीजिएगा ये x y, आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, तो समय यहाँ पर कितना दिया है, ये रहा आपका 2 घंटे, तो हम लिख दिए 2 घंटे। ठीक, उसके बाद फिर 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है वो ट्रेन, तो इसके नीचे लिख दिया हमने 120 किलोमीटर, मतलब 120। ठीक, अब उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 5 घंटे बोल रहा है, तो ये समय हो गया आपका 5 घंटा, तो हमने लिख दिया ये ऊपर में 5। ठीक, अब कितनी दूरी तय करेगी बोल रहा है, तो हमको पता नहीं है वो कितनी दूरी तय करेगी, इसलिए हम लोगों ने मान लिया x दूरी तय करेगी वो ट्रेन, तो हमने लिख दिया x। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ 5 और x के बीच वही अनुपात होनी चाहिए जो 2 और 120 के बीच है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, x जो है ये वाला है और y जो है ये है, तो x1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2, तो हमने लिख दिया 2 अपॉन y1 की वैल्यू है 120 120, तो हमने लिख दिया 120 इज इक्वल टू, यहाँ पर x2 की वैल्यू है 5, ये लिख दिया हमने 5 अपॉन यहाँ पर x है ना, जो कि y2 है, तो हमको y2 पता नहीं है, हमने x लिया तो इसलिए हमने लिख दिया x। ठीक, अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, इस टर्म को इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तिर्यक गुना जिसको हम बोलते हैं, तो यह जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, इसको जब गुना करेंगे हम कितना होगा, 120 गुणित 5, ये हो जाएगा 5 शून्यम 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1, 5 एकम 5 और 1 6, आपको मिल गया 600। ठीक है, 600। फिर इधर देखते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 600/2। ठीक, ये दो इधर पक्षांतर जब होगा तो ये बट्टे में हो जाएगा, तो हो गया ये 600/2। फिर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, ये हो जाएगा 300। ये क्या होगा आपका किलोमीटर, यही आपका इस x की वैल्यू जो है आपको मिलेगी 300 किलोमीटर, मतलब ये दूरी है 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 5 घंटे में। ये देखिएगा उसी चाल से 5 घंटे में मतलब 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ये आपका आंसर है।
अभी क्वेश्चन हम देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती का। इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो अनुक्रमानुपाती का था, और ये जो क्वेश्चन है व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले तो एक सारणी बना लेंगे हम। ऊपर लिखेंगे मजदूरों की संख्या और नीचे दिन, कितने दिनों में बनाते हैं, मतलब दिनों की संख्या। इसको हम लोगों ने ले लिया x और ये हो गया y, ठीक है। यहाँ पर मजदूर कितने हैं देखो, 12 मजदूर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती है। पिछले क्लास में हमने अनुक्रमानुपाती देखा था, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मजदूरों की संख्या पर एक टेबल बनाएंगे सारणी, मजदूरों की संख्या, और नीचे देखेंगे हम दिनों की संख्या। मजदूरों को हमने ले लिया, मान लिया x, और दिन जो है मान लिया हमने y। यहाँ पर मजदूर कितने हैं ये लिखिएगा, 12 मजदूर हैं, तो हमने लिख दिया 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 10 को हम लिख दिया नीचे, ठीक है। अब उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, तो यहाँ पर ये मजदूर है 20 है, यहाँ पर लिख दिया हमने 20। हमें नहीं पता कितने दिनों में बनाएंगे, तो मान लिया हमने x दिनों में बनाते हैं, लिख दिया हमने x, ठीक है। फिर व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ये व्युत्क्रमानुपाती के नियम से बना रहे हैं हम। और अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, इसमें हम कैसे लिखते हैं अनुक्रमानुपाती में, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 बट्टे y2। ये अनुक्रमानुपाती के नियम से है, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो व्युत्क्रमानुपाती के नियम से है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप लोगों को ये याद रखना होगा, अनुक्रमानुपाती में वो x जो होता है xy वो डिवीजन में हो जाता है, और व्युत्क्रमानुपाती में ये इनटू में हो जाता है, मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा x1 जो है आपका दिया हुआ है 12, तो हमने लिख दिया 12 गुना y1 जो है ये है 10 गुना 10 बराबर x2 जो है यहाँ पर है 20, लिख दिया हमने 20 गुना y2 की वैल्यू है x, हमें नहीं पता इसलिए हम लोगों ने x लिया है, ठीक है। ये हो गया x। फिर क्या होगा, 12 गुना 10 ये हो जाएगा आपका 120 बराबर ये हो जाएगा 20x, लिख दिया हमने 20x। अब क्या होगा, 120 बट्टे 20, इस 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया 20 बराबर x। अब ये कितने बार में कटेगा, 20 से कम 20, 20 छक्के 120, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 6। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आपका ये चैप्टर खत्म होता है। सारे क्वेश्चन इसी बेस पे ही बनेंगे, आप लोग बना कर देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है।